इस फिल्म की शुरुआत होती है हमारे फिल्म के मेन कैरेक्टर माइक के साथ। माइक एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करता था और उसकी वाइफ एक टीचर थी। एक दिन वो खिड़की पे खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है। वो उनसे मिलने जाता है। वो कपल होता है जिसमें वाइफ का नाम जेना और हस्बैंड का नाम स्कॉट होता है। स्कॉट के पास एक रेसिंग कार होती है जो माइक को बहुत पसंद आती है। स्कॉट माइक से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं ऐसी ही कार तुम्हें भी दिला सकता हूँ। दरअसल स्कॉट एक सेल्समैन था और वो यही काम करता था। माइक स्कॉट की वाइफ जेना से भी मिलता है। संडे को माइक के घर पे बारबेक्यू पार्टी थी। वो वहां पर जेना और स्कॉट को भी इनवाइट करता है। रात को जब माइक की वाइफ घर आती है तो वो उसे भी अपने नए नेबर्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उन्हें संडे को बारबेक्यू के लिए इनवाइट कर लिया है। माइक की वाइफ कहती है कि तुम्हें मुझसे पूछकर उन्हें इनवाइट करना चाहिए था। मैंने इस पार्टी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया है। यहाँ पर यह साफ नजर आता है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माइक की वाइफ का नाम लीजा है जो टीचर है और अपनी जॉब से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बारबेक्यू पार्टी चल रही है और यहाँ पर भी स्कॉट माइक के फ्रेंड्स को कार बेचने की कोशिश कर रहा होता है। माइक बारबेक्यू कर रहा होता है तभी जेना उसके पास आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। माइक जेना से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है। जेना कहती है कि वैसे तो हम काफी टाइम से साथ हैं पर हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। जेना को माइक का गार्डन बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपने हाउस के गार्डन को ऐसे ही डेवलप करना चाहती थी। वो माइक से कहती है कि क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। माइक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। माइक नोटिस करता है कि स्कॉट का बिहेवियर जेना के लिए कुछ खास नहीं है। वो अपने हर काम के लिए जेना को कहता है और उस पर जोर जोर से चिल्लाता है। ये सब देखकर माइक को अच्छा नहीं लगता। उस रात को माइक और लीजा स्कॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लीजा माइक से कहती है कि स्कॉट बहुत ही ज्यादा फनी है, पर माइक को ऐसा नहीं लगता। उसे स्कॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रात को माइक काम कर रहा था। उसकी विंडो से जेना और स्कॉट का रूम दिखाई दे रहा था। वो देखता है कि दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो भी वहां से उठकर अपने बेडरूम में आ जाता है और लीजा के साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं कल बहुत ज्यादा बिजी हूँ। नेक्स्ट डे लीजा अपने गार्डन में खड़ी होती है। वो टेंशन में होती है कि अपने गार्डन को कैसे डेवलप करे। तभी माइक वहां आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम शुरुआत तो करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और वो उसको बहुत सारे टिप्स भी देता है। जेना जब माइक के घर आई थी तो वहां पर उसने माइक के बेटे के बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे थे। वो माइक से पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। माइक उसे कहता है कि वो तुम्हारी एज का है और मूव आउट हो चुका है। जेना आजकल कंफ्यूज थी कि उसे अभी बच्चे चाहिए या नहीं। दरअसल स्कॉट को बच्चे चाहिए थे और जेना अपना करियर पर फोकस करना चाहती थी। अगर वो अभी बेबी प्लान करती तो उसे अपना पूरा टाइम बेबी को देना पड़ेगा। माइक उसे इसका एक सोल्यूशन देता है। वो कहता है कि तुम मेरी तरह घर से काम कर सकती हो। इस तरह तुम घर और करियर दोनों को मैनेज कर सकती हो। रात को माइक और लीजा डिनर कर रहे होते हैं। लीजा माइक को बता रही होती है कि उस पर कितना वर्क का ओवरलोड है और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है, पर माइक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उस वक्त वो जेना के बारे में सोच रहा होता है। लीजा इस बात को नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। माइक उसे टाल देता है। रात को काम करते हुए माइक फिर से विंडो से जेना और स्कॉट के रूम की तरफ देखता है। वहां पर उन दोनों का जबरदस्त झगड़ा चल रहा होता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है और जेना की आवाज आनी बंद हो जाती है। माइक समझ जाता है कि स्कॉट ने जेना को मारा है। माइक सब कुछ देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन माइक का फ्रेंड ब्रायन उससे मिलने आता है। माइक उसे जेना और स्कॉट के बारे में बताता है। ब्रायन उसे कहता है कि मुझे भी स्कॉट एक बेकार इंसान लगा। वो मुझे भी कार बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि जेना अपने गार्डन में काम करने के लिए आई है। ब्रायन माइक से कहता है कि जेना बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। माइक ये सुनकर एम्बेरस हो जाता है और प्रिटेंड करता है कि वो जेना के बारे में इस तरह से नहीं सोचता, पर सच ये होता है कि वो जेना के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है। रात को माइक और लीजा फिर से बात कर रहे होते हैं। माइक लीजा से पूछता है, क्या तुम्हें हमारा हनीमून याद है? और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइक को अपनी वाइफ में जेना नजर आती है। अगले दिन माइक अपने गार्डन को देख रहा होता है। तभी स्कॉट जेना के पास आता है और इन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। माइक को फिर लगता है कि स्कॉट ने जेना पर हाथ उठाया है। इसी वजह से वो रात को अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। माइक का बेटा कुछ दिन के लिए उनके पास रहने आता है। माइक का बेटा स्कॉट को उसकी कार की वजह से बहुत पसंद करने लगता है। अगले दिन माइक मार्केट जा रहा था तो वो जेना को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जेना अपने योगा क्लास के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए वो माइक को इग्नोर करके जल्दी से वहां से चली जाती है।
अगले दिन ब्रायन और माइक फिर से मिलते हैं। ब्रायन माइक को जेना के लिए उकसाता है। माइक उसे कहता है कि स्कॉट जेना को मारता है। ब्रायन उसे कहता है कि इन दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। माइक जब घर पहुंचता है तो देखता है कि स्कॉट उसके घर पर मौजूद है और उसकी वाइफ और उसके बेटे को स्टोरी सुना रहा है। स्कॉट वहां से जाते हुए सबको अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। लिजा अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो डिनर पर जाने से मना कर देती है। उसकी जगह उसका बेटा एलिस उनके घर डिनर पर जाता है। माइक देखता है कि एलिस, जेना और स्कॉट में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो अक्सर उनके साथ हैंग आउट करता था। ये बात माइक को पसंद नहीं आती। वो इस बारे में लीजा से बात करता है। वो कहता है कि स्कॉट अच्छा आदमी नहीं है, एलिस को उसके साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए। लीजा उससे कहती है कि एलिस अब बड़ा हो चुका है, अपना अच्छा बुरा समझता है, तुम उसे इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक जेना से बात करना चाहता है, इसीलिए हमेशा उस पर नजर रखता है। एक दिन वो ट्रैश निकाल रही होती है, तब माइक उससे बात करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें और स्कॉट को फाइट करते हुए देखा है। जेना उससे कहती है कि ये कोई बहुत सीरियस बात नहीं है। स्कॉट कभी कभी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो माइक से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। तभी स्कॉट घर के अंदर से जेना पर चिल्लाता है कि जल्दी से घर में आओ। एक दिन माइक और जेना अपने गार्डन के लिए प्लांट खरीदने जाते हैं। बातों ही बातों में माइक उसे अपने यंग डेज की स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो स्मोक किया करता था। जेना उससे कहती है कि वो भी स्मोक करती है, पर कभी कभी। ये दोनों फिर जेना के घर में कभी कभी स्मोक करने के लिए मिलते हैं। एक दिन स्मोक करने के बाद जेना माइक को सब कुछ सच सच बता देती है। स्कॉट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। स्कॉट को बच्चे चाहिए और जेना इस मामले में कंफ्यूज है। वो स्कॉट के साथ शादी करने को अपनी गलती मानती है। माइक उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर तुम्हें बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। जेना को अच्छा लगता है कि माइक उसकी बात समझ पा रहा था। वो माइक को हक कर लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रात को जब लीजा और माइक बात कर रहे होते हैं तो लीजा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। जेना मुझे अपने साथ वहाँ पर ले जा सकती है, पर माइक को ये आइडिया पसंद नहीं आता कि दोनों साथ में जाएं। लीजा को ये बहुत ही अजीब लगता है। वो माइक से पूछती है कि जेना यंग और ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे लीजा ने बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात करी हो। एक दिन माइक सुनता है कि जेना और स्कॉट का बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। जेना के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और चीज़ों के टूटने की आवाज़ भी सुनाई देती है। माइक खुद को रोक नहीं पाता और वहां पहुंच जाता है। जेना जमीन पर पड़ी होती है। स्कॉट जब माइक को वहां पर देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? माइक उसे कहता है कि मैंने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी थी। स्कॉट उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। माइक स्कॉट को इग्नोर करके जेना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये देखकर स्कॉट और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। जेना माइक से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है, सिर्फ एक फ्लावर पॉट जमीन पर गिरकर टूट गया था। माइक उसके इस जवाब पर सेटिस्फाई नहीं था और वो वहां से जा नहीं रहा था। स्कॉट उससे कहता है कि आखिर तुम इस सब में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? क्या तुम मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड हो? मैंने नोटिस किया है कि तुम हमेशा उसे देखते रहते हो। माइक उससे कहता है कि स्कॉट, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। जब वो घर आता है तो लीजा उससे कहती है कि आखिर हुआ क्या है। माइक उसे सब कुछ बता देता है। लीजा उससे पूछती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? माइक कहता है कि नहीं। लीजा कहती है कि तुम्हें इस तरह उनके घर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता था। जो कुछ भी हुआ वो उनका पर्सनल मैटर है, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। माइक फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। तो लीजा कहती है कि कुछ तो बात है, तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो, और वो उसे घर से बाहर निकल जाने को कहती है। अगले दिन माइक अपना सब सामान लेकर वहां से जा रहा होता है। वो आखिरी बार जेना से बात करना चाहता है। वो उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जेना जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब वो स्कॉट के साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात की होती है और वो उसी के घर में शिफ्ट होने वाली थी। माइक उसे बताता है कि मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। जेना को लगता है कि इसका रीज़न वो है, पर माइक उससे कहता है कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में बहुत सारे इश्यूज पहले से ही थे। वो जेना को बताता है कि वो कोई अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट पर लेगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। पर जेना को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसने जब माइक को किस किया था तब वो थोड़ा नशे में थी, नहीं तो माइक के लिए उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ये सुनकर माइक वहां से चला जाता है। वो अपने बेटे को फोन पर कहता है कि मेरे और तुम्हारी माँ के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं थोड़े दिन के लिए घर से बाहर रहूंगा।
पर उसका बेटा कहता है कि मॉम ने तो कहा था कि तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन माइक से मिलने उसका फ्रेंड ब्रायन आता है। वो माइक से पूछता है, क्या तुम्हारे और जेना के बीच में कुछ था? माइक उसे कहता है कि अगर कुछ होता भी तो वो वर्क नहीं करता, वैसे भी वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुकी है। ब्रायन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उसे सिग्नल पर देखा था, वो यहीं पर स्कॉट के साथ ही है। माइक को सुनकर बहुत ही अजीब सा लगता है। माइक अपना कुछ सामान लेने का बहाना करके फिर से अपने घर आता है और जेना से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम गई क्यों नहीं। जेना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो ये बच्चा चाहती है। मैं और स्कॉट मैरिज काउंसलर के पास भी जाते हैं ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व कर सकें। माइक कहता है कि अच्छा है और उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। वो घर आता है और डिनर बनाकर लीजा को मनाने की कोशिश करता है, पर लीजा उसे इग्नोर कर देती है। रात को जेना बाहर आकर स्मोकिंग कर रही होती है। माइक देखता है और उसे कहता है कि स्मोकिंग उसके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। स्कॉट उन्हें बातें करते हुए देख लेता है और वो जेना पर चिल्लाता है। ये देखकर माइक को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जेना के साथ इस तरह का बिहेव मत करो। स्कॉट जेना को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। तब माइक स्कॉट को मारने की कोशिश करता है। स्कॉट भी एक जोरदार मुक्का माइक को मार देता है और जेना को घर के अंदर लाने की कोशिश करता है। माइक फिर से उठकर स्कॉट को रोकने की कोशिश करता है। स्कॉट माइक को मारते मारते घर से बाहर निकालता है। तभी माइक के हाथ में एक बैट आ जाता है। वो उसे जोर से स्कॉट के सर पर दे मारता है। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जेना ये सब देखती है तो माइक पर ही गुस्सा हो जाती है। वो माइक से कहती है कि ये तुमने क्या कर डाला। वो माइक को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर तब तक स्कॉट मर चुका होता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।